हेलो, दिस इज कुणाल। नाउ हम लोग आज दिस के ऊपर नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने दिस के ऊपर दो कंसेप्ट सीखा था। एक था बहुत स्मॉल कंसेप्ट कि लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल अगर नाम सेम है तो दिस कीवर्ड का हमें नीड पड़ता है इंस्टेंस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने में पर्टिकुलर लोकल वेरिएबल वाले ब्लॉक के अंदर। नाउ दूसरा कंसेप्ट जो सीखा था कि दिस जो है करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कैसे करता है, कैसे दिस रेगुलरली करंट ऑब्जेक्ट बन के काम करता है। ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया है प्रीवियस वीडियो में। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दिस के ऊपर ही रहेगा, बट दिस का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इंटरनली हम लोग कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल कर सकते हैं। दिस के हेल्प से हम विद इन अ क्लास अगर हमारे पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर है तो हम लोग उसे कॉलिंग कैसे कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर हमारे आगे के टॉपिक भी डिपेंडेंट रहेंगे, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि हम एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर राइट कर सकते हैं, एवरीबॉडी नो दैट। इस कंसेप्ट को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं और ओवरलोडिंग भी बोलते हैं, जब हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर एक क्लास में राइट करते हैं तब। नाउ हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो पहला किसी ना किसी कंस्ट्रक्टर में कंट्रोल आएगा, क्योंकि हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर का हेल्प लेते हैं। नाउ हमारे पास सपोज दैट 3 कंस्ट्रक्टर है, हमने फर्स्ट कंस्ट्रक्टर का हेल्प लेके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, तो रिमेनिंग 2 कंस्ट्रक्टर में भी हमारा कंट्रोल कैसे मूव कर सकते हैं, इसमें हमें दिस कीवर्ड का हेल्प लगेगा। नाउ लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर हम दिस कीवर्ड का यूज करना है तो कंस्ट्रक्टर का पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, हम उसे सेकेंड थर्ड ऐसा नहीं चेंज कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जिस जगह पे सुपर लिखा हुआ है वहां पे हम दिस भी एक साथ नहीं यूज कर सकते, या तो सुपर या तो दिस, दोनों में से कोई एक ही चीज होना चाहिए। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है कि अगर क्लास में अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर, n बोलने का मीनिंग 5 है या तो 10 है, तो मैक्सिमम हम n-1 कंस्ट्रक्टर में ही दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। मतलब इससे क्या हुआ, एटलीस्ट 1 कंस्ट्रक्टर हमें कंपलसरी सुपर के साथ ही रखना पड़ता है, ये जावा का रूल्स है, राइट। तो नाउ मैं आपको ये कंसेप्ट को प्रैक्टिकली विजुलाइज कराता हूं, प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कराता हूं कि कैसे हम एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर में दिस के हेल्प से मूव कर सकते हैं। ये पार्ट हम लोग प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर कॉलिंग में है क्या कि ये सभी लोगों को अंडरस्टैंड है कि हम एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर राइट कर सकते हैं। एक क्लास में हम लोग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर राइट कर सकते हैं। सपोज दैट हमारा क्लास का नाम स्टूडेंट है और हमारे पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर है। सपोज दैट मेरे पास 3 कंस्ट्रक्टर है। एक हमारे पास नो पैरामीटर मतलब विदाउट पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है। नाउ दूसरा जो कंस्ट्रक्टर है विच हैव वन पैरामीटर, राइट, दैट इज अ वन पैरामीटर। नाउ द अनदर कंस्ट्रक्टर हमारे पास है जिसमें कि हम लोग 2 पैरामीटर रख रहे हैं, एक रोल नंबर और दूसरा नेम, नाउ अभी हमें इन सभी में मैं एक मैसेज के लिए एक स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं कि हमें अंडरस्टैंड हो कि किस कंस्ट्रक्टर में हमारा कंट्रोल पहले गया, इसके बाद कहां गया, ये समझने के लिए। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना बोल के हम लोग इसको नो पैरामीटर बोलेंगे तो ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। नाउ दूसरा हमारा है सिंगल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। नाउ तीसरा जो हमारा है 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। नाउ हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक ऑब्जेक्ट बना के किसी एक कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें मूव करना है। तो मैं एक एग्जांपल के लिए टेस्ट क्लास ले लेता हूं, मैं स्क्रीन डिवाइड भी कर लेता हूं सो तो बोथ क्लास आपको दिखे। मैं यहां पे ऑब्जेक्ट बनाता हूं, मैं ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट क्लास का। नाउ मैं सबसे फर्स्ट बिना पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर का हेल्प से ऑब्जेक्ट बना रहा हूं।
नाउ आपको हर एक कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर, हर एक कंस्ट्रक्टर के कंटेक्स्ट के अंदर एक ही स्टेटमेंट दिख रहा है, सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट। बट एज पर जावा डेवलपर नॉलेज, एवरी कंस्ट्रक्टर में एक और स्टेटमेंट इसमें हिडन है, वो है सुपर का, जो कि हम लोग सुपर के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं। उससे आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। नाउ तो एक कंसेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए और वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको क्लियर हो जाएगा। सुपर हर कंस्ट्रक्टर का पहला स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट है। सुपर हर कंस्ट्रक्टर का पहला स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सुपर लिखा हुआ है। आप खुद से भी सुपर लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट जब बाय डिफॉल्ट लिख के आया है तो हम लोग क्यों लिखेंगे, इसके ऊपर भी मैं आंसर आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, राइट। ऐसा है तो ठीक है, लेकिन हम लोग सुपर के जगह पे दिस लिख सकते हैं। दिस लिखने का भी प्लेस फर्स्ट होना चाहिए। हम इसको सेकेंड, थर्ड किसी भी लाइन पे नहीं लिख सकते हैं कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के केस में। अब इसका काम क्या है, क्यों लिख रहे हैं, तो हमें ये जो रिमेनिंग टू है कंस्ट्रक्टर, रिमेनिंग टू कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर तो कंट्रोल जा ही चुका है, तो रिमेनिंग टू कंस्ट्रक्टर में से किसी एक कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें कंट्रोल को मूव करना है। तो सपोज दैट मुझे लास्ट वाले कंस्ट्रक्टर में कंट्रोल लेके जाना है, तो मुझे लास्ट वाले कंस्ट्रक्टर में कितने पैरामीटर हैं, 2 है। तो हम लोग यहाँ पे 2 पैरामीटर मेंशन करेंगे। किया मैंने, एक इंट टाइप का है, दूसरा स्ट्रिंग टाइप का है। तो मैंने ये 2 पैरामीटर मैच किया, तो देखो हमें तो ऐसा लग रहा है कि दिस से ये 2 पैरामीटर हम कहाँ भेज रहे हैं, बट आपको समझना होगा कि ये दिस का यूज इसी क्लास के अनदर कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए है। तो हम कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, लास्ट वन। इसको कैसे समझ में आया कि लास्ट वन कॉल हो रहा है, मिडिल वन क्यों नहीं कॉल हो रहा है, बिकॉज ऑफ देयर पैरामीटर मैचिंग। कितने पैरामीटर यहाँ पे हैं, 2 पैरामीटर यहाँ पे हैं, राइट। और लास्ट कंस्ट्रक्टर में भी कितने पैरामीटर हैं, 2 पैरामीटर है लास्ट कंस्ट्रक्टर में भी। नाउ दैट्स व्हाई हम लोग बोल रहे हैं कि कंट्रोल यहाँ पे जब आने के बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट भी प्रिंट नहीं करता है, ये सीधा इस लाइन के बाद कंट्रोल, इस लाइन के बाद कंट्रोल सीधा इस कंस्ट्रक्टर में आ जाता है। और फिर सुपर का जो काम है वो करने के बाद, अभी सुपर का काम को स्किप करता हूं मैं क्योंकि मैं वो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करने वाला हूं। नाउ ये हमारा प्रिंट करता है 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। ये काम खत्म होने के बाद वापस रिटर्न बैक वहीं पे आता है। ये नॉर्मल फ्लो है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, खास करके जावा में, जहां से कॉल हुआ है कंट्रोल वहां पे वापस रिटर्न बैक आता है। नाउ फिर जाके ये हमारा मैसेज प्रिंट होगा, ये मैसेज हमारा प्रिंट होगा। नाउ अगर आप इसे रन करके देखना चाहते हो, आप रन करके देखो, आपको फर्स्ट आउटपुट 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर दिखेगा, देन सेकेंड आउटपुट नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर दिखेगा। तो ये हमारा आउटपुट जो कि आपके सामने विंडो में शो कर रहा है, आप देख रहे हो 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, फिर नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर दिख रहा है। नाउ हमें ये अभी नॉर्मल, ये हमने डायरेक्ट रन किया, मैं आपको डिबग करके दिखा रहा हूं कि कैसे मूव कर रहा है कंट्रोल। ये डिबग करके हमें और अच्छे से हम अपने फ्लो को समझ सकते हैं। जितने भी हमारे क्लास में स्टूडेंट हैं, मैं सभी लोगों को स्टार्टिंग से ही डिबगिंग का प्रैक्टिस कराता हूं। रीजन इज दैट कि बिना डिबगिंग का हमें डेवलपमेंट करने में काफी डिफिकल्टी होगी, अंडरस्टैंड करने में काफी डिफिकल्टी होगी। एज आप टेस्टर का जॉब करो, एज अ डेवलपमेंट का जॉब करो, आपको डिबगिंग आना ही चाहिए। और हमें अगर स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करके ले रहे हैं तो फिर डिफिकल्टी नहीं आएगी। नाउ हमारा यहां से कंट्रोल चला जाएगा नेक्स्ट F6 प्रेस करने के बाद, F6 प्रेस करने के बाद हमारा देखो कहां गया, आप देख रहे हो कि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हेल्प लिया है, इन तीनों में से कौन सा कंस्ट्रक्टर का हेल्प लिया है, ये नो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर का हेल्प लिया है। यहां पे कोई पैरामीटर मेंशन किए हैं क्या, कोई वैल्यू दिए हैं क्या, नहीं। तो इट मींस कंट्रोल यहां पे गया, इसके अंदर गया हमारा, इसके अंदर फर्स्ट लाइन में हमने डिबगिंग लगाया है, दैट्स व्हाई रुका। अब ये दिस हमें कहां लेके जाता है, आप खुद ऑब्जर्व करो। दिस जो है हमें नेक्स्ट कहां लेके गया, देखो लास्ट वन कंस्ट्रक्टर में लेके गया जिसमें 2 पैरामीटर है। क्यों यहां पे लेके गया, क्योंकि दिस में हमने 2 वैल्यू दिए हैं। मतलब हमने साफ बोला है कि मुझे वैसे कंस्ट्रक्टर पे जाना है जिसमें एक तो इंट टाइप का वैल्यू है और दूसरा स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये कंस्ट्रक्टर उससे मैच कर रहा है, दैट्स व्हाई कंट्रोल यहां पे आ गया। नाउ ये वैल्यू हमारा प्रिंट हो गया, नो पैरामीटर 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। आफ्टर दैट ये हमें मालूम है कि कंट्रोल जहां से यहां इस कंस्ट्रक्टर में आया है वापस वहीं पे जाएगा। तो देखो वापस गया उसी कंस्ट्रक्टर में, दिस वाले लाइन के नीचे गया।
ना ये लाइन कंप्लीट होने के बाद वापस इस कंस्ट्रक्टर में कहां से आया, मेन मेथड से आया, तो कंट्रोल मेन मेथड में वापस जाएगा, गया मेन मेथड में ना, काम खत्म होने के बाद हमने इसे डिबगिंग मोड से बाहर करने के लिए F8 प्रेस कर दिया ना। तो दिस इज वन एग्जांपल कि हमें दिस का यूज कैसे हमने किया एक ही क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉलिंग करने के लिए ना। अब मैं अगेन दिस एक और लिखता हूं, इस कंस्ट्रक्टर में लिखने जा रहा हूं लास्ट वन में, बट मेरे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही बचा है कॉल करने के लिए, कौन सा, मिडिल वाला, राइट। अगर मैं फर्स्ट वाला कॉल करूंगा तो क्या होगा, रिकर्सन हो जाएगा, और जावा में इसको सपोर्ट नहीं करता है। तो हमें यहां पे दिस से मिडिल वाले कॉल करना है, तो हमने यहां पे कॉल किया, एक नंबर डाला और हमने कॉल किया। तो देखो अभी हमारा कैसा फ्लो हो जाएगा, फिर आप देख रहे हो कि सबसे पहले हमने मेन मेथड में जो ऑब्जेक्ट बनाया है, जिस कंस्ट्रक्टर का हेल्प लिया है, वो नो पैरामीटर विदाउट पैरामीटर वाला है, मतलब कंट्रोल यहां पे पहले आएगा। नाउ ये दिस से दो पैरामीटर है, इंट और स्ट्रिंग, तो नाउ कंट्रोल यहां पे आएगा। नाउ ये दिस से वापस हम सिंगल पैरामीटर इंट वाला कंस्ट्रक्टर में भेज रहे हैं, वो कौन सा है, ये मिडिल वाला कंस्ट्रक्टर है, यहां पे कंट्रोल आएगा। तो सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो ये मिडिल वाला एग्जीक्यूट होगा। सबसे लास्ट में कंट्रोल आया, बट सबसे पहले कंप्लीट किसका होगा, ये होगा, राइट। नाउ तो इट मीन सिंगल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा। नाउ रिटर्न बैक कहां जाएगा, जहां से इस कंस्ट्रक्टर में आया, आप खुद देखो कहां से आया था, यहां से आया था ना। उसके बाद क्या, कौन सा कंप्लीट होगा, ये वाला। नाउ ये कंप्लीट होने के बाद कंट्रोल कहां रिटर्न बैक जाएगा, तो इस कंस्ट्रक्टर में कंट्रोल कहां से आया था, सबको मालूम है यहां से आया था, तो ये कंप्लीट करेगा। फिर ये कंप्लीट करने के बाद कहां जाएगा, कंट्रोल यहां पे जाएगा और मेन के एंडिंग से प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा। आप खुद डिबग करके देख सकते हो इसे। देखो सबसे पहले हमारा मेन से स्टार्ट हुआ। नाउ पहले नो पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर में कंट्रोल गया, बट फर्स्ट लाइन में उसको दिस मिल रहा है जो कि दो पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर में लेके जाएगा, जो कि हमारा लेके गया। नाउ यहाँ पे हमारा हमें लगता है कि हमें सेव नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई हमारा दिस का जो काम है वो कर चुका। हमें जो डिबगिंग है हमने नीचे दिया था, दैट्स व्हाई हमें दिखा नहीं, तो हम लोग फिर से डिबगिंग करते हैं और डिबगिंग का जो पॉइंटर है उसको थोड़ा हम लोग अप कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट कि हमें प्रॉपर समझ में आएगा। ये कंस्ट्रक्टर में भी हम डिबगिंग डाल देते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों को मालूम है प्रोग्राम हमारा मेन से स्टार्ट होगा। पहला स्टेटमेंट हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं विदाउट पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर के हेल्प से, तो कंट्रोल वहां जाएगा विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर गया। दिस हमें टू पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर में लेके जाएगा जो कि हमारा सबसे बॉटम में है। नाउ फिर से दिस यहाँ पे है, ये कहां लेके जाएगा, सिंगल पैरामीटर, वो भी इंट वाले में, जो कि हमारा मिड में है। पहला काम उस मिड वाले कंस्ट्रक्टर का पूरा काम फिनिश हो जाएगा। देखिए प्रिंट हो रहा है सिंगल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। काम खत्म होने के बाद इस कंस्ट्रक्टर में जहां से कंट्रोल आया था वहां रिटर्न बैक जाएगा, मतलब वापस देख रहे हो कहां आया ना। टू पैरामीटर कंस्ट्रक्टर प्रिंट करने के बाद वो फिर बिना पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर में जाएगा, उसका काम खत्म करने के बाद अब कहां जाएगा, मेन मेथड के अंदर जाएगा। नाउ मेन का काम खत्म होने के बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। तो नाउ होप सो आप सब लोग इस दिस का प्रैक्टिकली खुद से राइट करके कैसे फ्लो कर रहा है, किस काम के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, ये आप इस छोटे से एग्जांपल से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप खुद ट्राई कर सकते हो कि हम क्या और एक दिस लिख के देखेंगे क्या, देखो ना, आप ट्राई करके देखो, आपको एरर मिलेगा। दैट्स व्हाई मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिक्टेट किया कि अगर हमारे क्लास में 3 कंस्ट्रक्टर है तो हम तीनों में से किसी 2 जगह पे ही दिस लिख सकते हैं। अब ये नहीं समझना कि किसी 2 जगह पे लिखना है तो मतलब हमारा फर्स्ट और लास्ट में ही लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम दिस यहाँ पे लिखे, हम दिस यहां से हटा देता हूं मैं, इस दिस को यहां से हटा देता हूं मैं, यहां से हटा देता हूं मैं, तो मतलब इट मीन्स चलेगा। तो देखो अभी कहां हो गया दिस, कैसे कंट्रोल मूव करेगा। अभी इस केस में कंट्रोल यहां पे आएगा, ये काम खत्म, इससे यहां पे जाएगा और ये काम खत्म करने के बाद वापस आ जाएगा। मतलब अभी इस केस में इसका यूज नहीं हो रहा है, बट इसका कब यूज होगा, जब हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे ये कंस्ट्रक्टर के हेल्प से बनाएंगे। ये कंस्ट्रक्टर का हेल्प का मतलब इसमें एक पैरामीटर मांग रहा है इंट, हम वो पैरामीटर पास करके देते हैं यहाँ पे। तो नाउ अब ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो मिडिल वाले कंस्ट्रक्टर के हेल्प से बन रहा है। तो जब कंट्रोल हमारा मिडिल वाले कंस्ट्रक्टर में जब आएगा तो दिस के हेल्प से वो पहले नो पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर में जाएगा, बिकॉज हमने दिस में कोई पैरामीटर ही नहीं दिया है, तो यहां पे जाएगा। नाउ
इसके बाद ये जो दिस है इसमें 2 पैरामीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर हमारा ये बचा है। अब यहाँ पे हम दिस नहीं लिख सकते हैं क्योंकि मैंने ये क्लियर कर चुका हूं कि जितने भी कंस्ट्रक्टर है उसमें से एक ऐसा कंस्ट्रक्टर रहता ही है जावा में जिसमें सुपर बाय डिफॉल्ट काम करेगा, या तो हम लिख सकते हैं तो सिर्फ सुपर लिख सकते हैं। तो ना एक बार फ्लो इसका भी आप चेक कर सकते हो, एक बार फ्लो इसका भी आप चेक कर सकते हो कि कैसे मूव कर रहा है। नाउ देखिए फर्स्ट कहां गया, अभी क्या ये फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर में कंट्रोल गया क्या? नहीं। क्यों गया डायरेक्ट मिडिल वाले कंस्ट्रक्टर में कंट्रोल? क्योंकि हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए जो यूज किया है कंस्ट्रक्टर, वो सिंगल पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर यूज किया है ना। यहाँ पे दिस फर्स्ट लाइन में मिल रहा है, तो दिस से हमारा कंट्रोल कहां जाएगा? हमारा नो पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर में जा रहा है। यहाँ पे दिस में 2 पैरामीटर है, तो हमारा 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कहां है? सबसे बॉटम में है, कंट्रोल वहां गया। ना पहले हमारा ये लास्ट वन को फिनिश करेगा, इसके बाद वापस रिटर्न बैक वहीं जाएगा जहां से आया है। तो फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर से लास्ट में आया था तो वहां पे गया। ये काम खत्म होने के बाद कहां जाएगा? मिडिल वाले में जाएगा। क्यों? क्योंकि मिडिल वाले से फर्स्ट में गया था, मिडिल वाले में आया ना। ये काम खत्म होने के बाद मेन में वापस आएगा और मेन के एंडिंग से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। तो होप आप सब लोग इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किए होंगे। नाउ हम लोग इन कंसेप्ट को छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्ट्स में अगर यूज करेंगे, छोटे छोटे टास्क में यूज करेंगे, तो हमें और क्लैरिटी मिलता है, जो कि हम लोग क्लासरूम में इस चीज को कवर करते हैं। होप आप सब लोग ये दिस का नेक्स्ट जो कंसेप्ट था, कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, ये आप सब लोग अंडरस्टैंड किए होंगे। मैंने प्रैक्टिकली आपको बहुत स्मॉल एग्जाम्पल के साथ समझाने का ट्राई किया। इसके बावजूद आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में राइट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो सुपर के ऊपर होगा, और ऑलमोस्ट सुपर के ऊपर मैं बोलता हूँ 4 to 5 वीडियोस रहेंगे, और हर एक वीडियो में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। थैंक यू।